बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ आलू के बन कबाब बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। ये आलू के बन कबाब मैं उसी कबाब के साथ तैयार कर रही हूँ जो मैंने कल तैयार किए थे। अपनी वीडियो मैंने चैनल पे अपलोड की है कबाब की, और इसका जो लिंक है वो मैं आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक आपको दे दूँगी। थोड़ी सी फास्ट फॉरवर्ड में यहाँ मैंने वीडियो चला दिया है ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए, और बाकी इसकी तफसीली वीडियो आप जो है वो आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं जाकर, जहाँ से आपको आसानी हो। आलू के अंदर बॉईल करने के बाद सारे मसाले मिक्स करके इसका अच्छा सा एक मिक्सचर तैयार कर लिया है हमने। उसके बाद हम इनको शेप दे लेंगे और अंडे में अच्छी तरह से डिप करके हम इनको फ्राई कर लेंगे। बहुत ही सिंपल सा जो है वो प्रोसेस है और बहुत ही मज़ेदार से हमारे कबाब चटपटे से बनकर रेडी हो जाएंगे। उसके बाद इन्हीं कबाब के साथ हमने बन कबाब तैयार करने हैं, तो हम यहाँ पर बाकी चीज़ों की तैयारी की तरफ जाएंगे। बन कबाब में लगाने के लिए जो हमने सब्ज़ चटनी तैयार करनी है, ये इसके लिए जो चीज़ें हमने ली हैं वो हम देख लेते हैं। 3 टेबलस्पून मैंने धनिया और पुदीना के पत्ते लिए हैं। इसके साथ ही 1.5 कप के करीब मैं योगर्ट इस्तेमाल करूँगी। इमली की चटनी मैंने बनी हुई ली है जो कि 4 टेबलस्पून के करीब है। अगर आपके पास बनी हुई चटनी ना हो तो आप इसकी जगह इमली का पल्प भी ले सकते हैं। 1 सब्ज़ मिर्च और 2 लहसुन के जवे मैंने लिए हैं। इन सारी चीज़ों को हम किसी भी ब्लेंडर या मिक्सी के जार में, जिसमें भी आप चटनी बनाते हैं, उसमें हम डाल लेंगे और अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। यहाँ पर मैंने क्योंकि इमली की बनी हुई चटनी ली है, इस चटनी की वीडियो भी मेरे चैनल पर मौजूद है, उसका भी लिंक मैं आई बटन में दे देती हूँ, आप देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक डाल दूंगी। लेकिन अगर आप इमली का पल्प इस्तेमाल करें तो आप सब्ज़ मिर्च थोड़ी सी ज़्यादा इस्तेमाल कर लीजिएगा, क्योंकि ये चटनी जो है वो थोड़ी सी स्पाइसी ही अच्छी लगती है। तो मैंने यहाँ पर एक इसलिए इस्तेमाल की है क्योंकि इमली की चटनी में मिर्चें मौजूद हैं काफ़ी सारी। मैं थोड़ी सी स्पाइसी ही बनाती हूँ, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर एक ही सब्ज़ मिर्च इस्तेमाल की है। सारी चीज़ों को हमने बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। 1 से 1.5 मिनट हैंड ब्लेंडर चलाने के बाद अब यहाँ पर जो हमारे पास सारा मिक्सचर तैयार हो गया है, इसमें हम योगर्ट शामिल कर देंगे। मिक्स कर दूंगी 1 कप के करीब, और इसको भी 30 से 35 सेकंड दोबारा से ब्लेंडर चलाकर मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। ये चटनी जब आप अपने बन कबाब में लगाएंगे तो आपको बिल्कुल वही टेस्ट देगी जो आप बाज़ार से बन कबाब ख़रीद कर खाते हैं तो आपको आता है। बहुत ही ज़बरदस्त चटनी तैयार होती है, आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। किसी भी किस्म के बन कबाब या बर्गर आप बना रहे हो घर पर तो ये चटनी बेस्ट है। तो यहाँ पर हमारी चटनी जो है वो बनकर रेडी हो गई है। इसको हम किसी भी बाउल में निकाल लेंगे और इसमें अब हस्बे ज़ायका नमक शामिल कर लेंगे। मैंने यहाँ पर 1/3 टीस्पून शामिल किया है। आपको जितना सही लगे आप उतना शामिल कीजिएगा। और नमक शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और चटनी हमारी बनकर रेडी हो गई है। कबाब हम पहले तैयार कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट हम आमलेट तैयार करेंगे। अंडा यानी कि जो हमने बर्गर के अंदर लगाना है वो, इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 अंडे लिए हैं। उसमें मैं थोड़ा सा नमक और काली मिर्च शामिल कर लूँगी, सिर्फ 2 चुटकी के करीब, और इसको अच्छी तरह से फेंट लूँगी। अंडे को हमने बहुत अच्छे से फेंटना है। जितना अच्छा सा हमने फेंटा हुआ होगा उतना ही फ्लफ़ी सा हमारा ऑमलेट जो है वो तैयार होगा। 2 to 3 टेबलस्पून ऑयल डालकर किसी भी पैन में, बल्कि उसी पैन में जिसमें हमने कबाब फ्राई किए थे, हम इसको भी अच्छे से तल लेंगे अब ऑमलेट को। इसको हम दोनों साइड से लाइट ब्राउन सा कलर देंगे। जब एक साइड से हमें लगे कि ये पक गया है तो हम इसको पलट कर दूसरी साइड से भी हल्का सा ब्राउन कर लेंगे और हमारा ऑमलेट बस तैयार हो जाएगा। इसी तरीके से आपको जितने बन कबाब तैयार करने हैं आप उतने अंडों का ऑमलेट तैयार कर लें। मैंने यहाँ पर 4 अंडों का ऑमलेट तैयार किया था। ऑमलेट हमारा बनकर रेडी हो गया है बिल्कुल। इसको हम निकाल लेंगे एक प्लेट में, और इसी पैन में हम जो हमने बन लिए हैं बन कबाब बनाने के लिए, उनको दरमियान में से काट कर और दोनों साइड से सेक लेंगे। बिल्कुल इस तरीके से हल्का सा 1 टेबलस्पून के करीब ऑयल डालकर हम इस तरह से दोनों साइड से इनको भी लाइट ब्राउन सा कलर दे लेंगे। सारे जितने भी बन कबाब हमने बनाने हैं उतने बन हम लेकर उनको इस तरह से सेक लेंगे और इनको रखते जाएंगे अपने पास।
पैन कबाब को सेकने के बाद हमारे सारे जो छोटे छोटे से काम थे वो ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद हम मेन काम यानी कि बर्गर बनाने की तरफ आएंगे। सारे कबाब मैंने यहाँ पर अब सेक लिए हैं। आप देख सकते हैं मैंने सारे पीछे एक साइड पे इनको मैं रखती गई हूँ। अब यहाँ पर हमारे पास बन कबाब भी सीख चुके हैं, चटनी तैयार है। इसके साथ मैंने केचप और मायोनीज़ ली है। आपको जो चीज़ पसंद हो आप वो ले सकते हैं, इस दूसरी आप स्किप भी कर सकते हैं। सलाद में मैंने खीरा, टमाटर और प्याज लिया है, उसको मैंने रिंग्स में काटा हुआ है। ऑमलेट बना हुआ है हमारे पास और कबाब भी हमारे बिल्कुल रेडी हैं। तो हम झटपट से अपने जो बर्गर हैं या बन कबाब हैं उनको रेडी कर लेंगे। रेडी करने के लिए हमने 2 बन कबाब लिए, उनकी एक साइड जो है उस पर हम केचप लगा लेंगे और एक साइड पे मैं ग्रीन चटनी लगाऊंगी। और बाकी सारी चीज़ों में आपको जो जो चीज़ पसंद है उस हिसाब से आप स्टेप बाय स्टेप इसमें लगाते जाएं। सलाद में आपको जो चीज़ नहीं पसंद है आप ना लगाएं, जो पसंद है वो लगा लें। बंद गोभी वगैरह भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, मैंने नहीं की है। बिल्कुल सिंपल इस तरीके से हम सारे अपने बन कबाब जो है वो बनाकर रखते जाएंगे और ये बहुत ही मज़ेदार से हमारे बन कबाब तैयार होंगे। आप इनको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही चटपटे से और झटपट से तैयार होने वाले हमारे बन कबाब बिल्कुल रेडी हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।